जय नारायण बच्चों। कल मैंने आपको बहादुर बित्तो पढ़ाया था, है ना। पाठ 5 बहादुर बित्तो। हम लोगों ने कल देखा था कि बित्तो का पति एक किसान था। एक दिन उसके पास शेर आया था और वो उससे उसके बैल मांग रहा था खाने के लिए। तो उस किसान ने शेर को कहा कि मैं अपने बैल नहीं दूंगा, और वो घर आ जाता है गाय लेने, ये कह कर के कि मैं तुम्हारे लिए गाय लेकर के आता हूँ। जब वो घर आया तो उसने पूरी बात अपनी पत्नी बित्तो को बताई। बित्तो बहुत ही बहादुर महिला थी और चतुर भी थी, है ना। और उसने अपने पति को यह कह कर के भेज दिया कि मैं अपनी गाय नहीं दूंगी, गाय अगर दे दी तो हमारे बच्चे जो है दूध दही घी कहाँ से खाएंगे। और मेरे पास एक तरकीब है, बस तुम इतना करो कि शेर के पास जाओ और उससे कहो कि मेरी गाय तो बहुत ही मरियल है, बिल्कुल दुबली पतली है, और उससे आपका पेट नहीं भरेगा शेर महाराज। आप ऐसा करिए ना, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि वो एक मोटा ताज़ा सा घोड़ा आपके लिए लेके आ रही है, तो आप 5 मिनट इंतज़ार कर लीजिए। तो जो है ये देखिए, ये डरते डरते शेर के पास पहुंचा वो, और शेर से यही कहने लगा कि शेर महाराज, मेरे पास जो गाय है ना वो बहुत ही मरियल सी है, और उसको आप खाएंगे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। तो मेरी पत्नी ने ये कहा है कि वो एक मोटा ताज़ा सा अच्छा सा घोड़ा आपके लिए लेके आ रही है, तो आप 5 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, मेरी पत्नी अभी घोड़ा लेकर के आती ही होगी। तो शेर बहुत खुश हो गया मन ही मन। उसने सोचा चलो बढ़िया सा मोटा मोटा अच्छा ताज़ा घोड़ा खाऊंगा, है ना। अब फिर क्या होता है, उसकी पत्नी बित्तो जो है वो अपने सिर पे एक बहुत बड़ा सा पगड़ बांधती है। पगड़ मतलब पगड़ी, और बहुत बड़ी पगड़ी, खूब बड़ी सी पगड़ी सिर पे लपेट लेती है। तो उससे उसका सिर बहुत बड़ा सा लगने लगता है और वो उसका रूप बदल जाता है, और हाथ में वो दराती लेकर के आती है। दराती मतलब एक औजार होता है बेटा, जिससे घास काटी जाती है, और वो हुक टाइप का होता है और बहुत तेज होता है, ठीक। और खूब तेज़ी से घोड़ा दौड़ाती 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 हुई आती है और आके खेत में रुक जाती है, और अपने किसान से बोलती है, अपने पति से बोलती है, क्यों भैया, तुमने तो कहा था मैं 4 शेर आपके लिए लेके आया हूँ नाश्ते में, हाँ, और तुम्हारे खेत में तो केवल एक ही शेर है। फिर उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आज नाश्ते में मैं एक ही शेर से काम चला लूँगी। ये कह कर के वो घोड़े से उतरती है और खूब तेज़ी से शेर के तरफ बढ़ती है, दराती से लेके, बिल्कुल बिना डरे मजबूती से। तो शेर उसको देखता है कि अरे ये तो मेरी तरफ आ रही है और दराती लेके आ रही है, ये मुझे काट के खा जाएगी। और मन ही मन सोचता है वो, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी राक्षसी है। राक्षसी जानते हैं किसको कहते हैं? राक्षसी कहते हैं राक्षस की पत्नी को, ठीक। तो शेर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, भाग जाता है। और बित्तो कहती है अपने पति से कि देखा, हिम्मत से काम लेना चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, तरकीब से काम लेना चाहिए। देखा, मैंने शेर को भगा दिया। अब किसान भी खुश हो जाता है। अब उधर बेचारा शेर वापस अपने जंगल में पहुंचता है, बड़ा उदास सा, भूखा सा, रोता सा चेहरा लेकर के पहुंच जाता है, और मन ही मन सोच रहा है, आज तो मेरी जान बच गई भैया, नहीं तो राक्षसी मुझे खा जाती। तभी वहाँ पे एक भेड़िया आया, और भेड़िए ने उस शेर से पूछा, क्या हुआ महाराज, आज आप बहुत उदास हैं,
तो शेर उसको पूरी बात बताता है। शेर कहता है, आज पता है क्या हुआ? आज तो मुझे ही जो है राक्षसी खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ। तो भेड़िया खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर उसने कहा कि शेर महाराज, जिसको आप राक्षसी समझ रहे हैं ना, वो कोई और नहीं है, वो बित्तो है, बित्तो, उसी किसान की पत्नी। और वो ऐसे बन के आई थी, वो कोई राक्षसी नहीं है। कल चलेंगे हम लोग और उसके बैल खाएंगे। तो शेर कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो राक्षसी है, मुझे खा जाएगी। तो भेड़िया कहता है, नहीं महाराज, मैं झाड़ी के पीछे से छिपकर देख रहा था, वो उसकी पत्नी है। और बहुत समझाता है शेर को। उसके कहने से शेर मान जाता है, लेकिन एक शर्त रख देता है कि कल मैं चलूँगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलोगे और अपनी पूँछ से मेरी पूँछ बांध करके चलोगे कि पीछे से कहीं भाग ना जाओ। भेड़िया तैयार हो जाता है। दोनों जो हैं खेत में पहुंचते हैं। वहाँ बित्तो भी थी और उसका किसान भी था। किसान डर के मारे कांपने लगा और बित्तो की तरफ देखा और बोला, देखो आज फिर शेर आ गया, अब ये खा जाएगा हमारे बैल और मुझे भी खा जाएगा। बित्तो बिल्कुल नहीं डरी। बित्तो बोली, उसने आँखों ही आँखों में बहुत मजबूती से इशारा किया और डट करके ज़ोर से बोली, क्यों भेड़िए, तुमने तो कहा था मैं अपनी पूँछ से बांध के 4 शेर लाऊंगा और तुम तो केवल एक ही शेर लाए हो। क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? और ये कह करके वो भेड़िया और शेर की तरफ तेजी से बढ़ी और बोली, चलो ठीक है, मैं आज एक ही शेर खा लेती हूँ। ये देख करके शेर डर गया और वहाँ से दुम दबा करके भाग गया। दुम दबा करके भागना मतलब बहुत तेज़ी से भागना। वो इतना डर गया कि वो भेड़िया उसके साथ घिसटता हुआ जा रहा था, उसे उसकी परवाह भी नहीं थी। और भेड़िया चिल्ला रहा था, अरे महाराज रुकिए, अरे महाराज रुकिए, ये राक्षसी नहीं है, ये बित्तो है, ये बित्तो है। लेकिन शेर ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। और देखा आपने बित्तो ने कैसे हिम्मत और तरकीब और सूझबूझ से काम लिया। तो उसने अपने बैलों की भी रक्षा कर ली और अपने गाय की भी रक्षा की और अपने खेत की भी रक्षा की, क्योंकि वो जानती थी कि अब शेर इतना डर गया है कि वो उनके खेतों की तरफ कभी वापस नहीं आएगा। और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी कोई भी मुसीबत हो, किसी भी तरह की मुसीबत हो, तुरंत डर तो लगता ही है, लेकिन डरना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उस मुसीबत से डट करके आगे निकल जाने का रास्ता खोजना चाहिए। उस मुसीबत में रो करके बैठ नहीं जाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उस मुसीबत का डट करके सामना करना चाहिए। और इस कहानी में हम लोगों ने खेती के औजार के बारे में भी देखा, सुना। ये देखिए, इस चित्र में मैं आपको 2-3 औजारों के बारे में बताऊंगी और बैल और खेती के बारे में भी बताऊंगी। ये देखिए, ये जो आप घूमा हुआ हुक के साथ देख रहे हैं लकड़ी के, जिसमें लकड़ी का एक गट्टा लगा हुआ है, लकड़ी का गट्टा तीनों में लगा हुआ है, लेकिन जो हुक की तरह घूमा हुआ है ना, उसको हम कहते हैं दराती। और एक है फावड़ा और इसको कहते हैं कुदाल, ठीक है। और एक किसान बैलों के साथ अपने खेत में जुताई कर रहा है। ये हैं खेती के औजार। इन सब की मदद से किसान जो है वो
खेती करते हैं और हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अनाज उगाते हैं, है ना। और ये देखिए, ये क्या है? ये हैं पालतू जानवर जिनको हम अपने घर में पालते हैं। ठीक है, अब आप इस कहानी को एक बार पढ़िए। जय नारायण।